से हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 16, कौन करेगा यह काम। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से काम किस किस को करने पड़ते हैं, कौन हमारी जिम्मेदारी है करने की, कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रख सकते हैं। पढ़ते हैं। क्या तुमने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं जैसे कि चित्र में दिखाए जा रहे हैं? देखे हैं कहीं ऐसे दृश्य? देखो जरा कितनी गंदगी है। क्या कभी यह सोचा यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? लोग को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? सोचो जरा इन प्रश्नों के बारे में। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। उस बातचीत के कुछ हिस्से हैं, जैसे आप कब से यह काम कर रही हैं? उत्तर है करीबन 20 साल से, जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई। अगला प्रश्न पूछा, आगे क्यों करना ही पड़ी? कुछ काम मिल जाता। उत्तर है पढ़ने के लिए पैसे चाहिए। वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा काम करते हैं। प्रश्न मतलब बाप दादाओं ने उनसे भी पहले हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता है। लिखो इन प्रश्नों के बारे में। क्या आपको समझ में आया इस प्रश्न से? और ये आप चित्र देख सकते हैं कि साफ स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है अपने आसपास के वातावरण को। देखिए जरा चित्र के माध्यम से और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। कल्पना करो, अगर कोई भी काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? सोचो जरा। कचरा साफ करने के कुछ अलग अलग तरीके, जैसे मशीनें या कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम न करना पड़े। सोचो, तरीके चित्र में बनाकर दिखाओ। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीबी साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। देखिए पुरानी यादें पढ़ते हैं। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों के टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियाँ रखी होती थीं जिसमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम के लिए एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने के लिए गड्ढों तक टोकरियों ले जाने का काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुख सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई
और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं। उसने गांधी जी से यह पूछा कि वे बोले छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उनसे पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरेंगे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता क्या? उन्हें सीख नहीं मिलती कि कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है। सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण में बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। ये थे हमारे नारायण भाई देसाई। तो बताओ, इन प्रश्नों को क्या सीखा हमने? करने की कोशिश करो ज़रा। ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। साल साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल उगे लंबे बाल साफ कर रहा है। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बाल का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बालों को काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। स्कूल में एक बातचीत आज का सच। देखते हैं सच के बारे में। हेतल, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करती हो? मीना, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न, सब बच्चे क्या करते हैं? हेतल, नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना, मैं संडास भी साफ करने पड़ते हैं। सबके दिन बढ़ गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगलवार को, यह बुधवार को, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे यह करते हैं। हेतल, 20 बाल्टी यानी ढोकर यह डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न, तुम ही क्यों, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। सोचो जरा इन प्रश्नों के बारे में कि ऐसा हेतल को ही क्यों करना पड़ता है। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि यह काम किसी एक को ही करना पड़ेगा? चर्चा करो जरा इन प्रश्नों के बारे में। तो हम क्या समझे? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदला जा सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। प्रश्न, क्या तुमने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं? प्रश्न है। उत्तर है हाँ, मैंने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। प्रश्न है,
क्या कभी सोचा है यह काम करना लोगों को कैसा लगता है? उत्तर है हाँ, मैंने इसके बारे में हमेशा सोचता हूँ कि यह काम करना लोगों को निश्चित रूप से खराब लगता होगा। प्रश्न है लोगों को ऐसे काम क्यों न करने पड़ते हैं? उत्तर है लोगों को ऐसे काम मुख्य रूप से गरीबी तथा जीविकोपार्जन के लिए करने पड़ते हैं। प्रश्न है जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो। तो ये प्रश्नों को हम अभी कर चुके हैं, आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है चित्र में किस तरह के काम किए जा रहे हैं? 5 कामों के नाम लिखो। देखो जरा इस चित्र में क्या क्या किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, दूध दोहना, बाल काटना, गाड़ी चलाना, कितने सारे काम किए जा रहे हैं इस चित्र में। प्रश्न है इस चित्र में दिखाए गए कामों से कोई 5 काम तुम्हें करने हों तो तुम कौन से काम को चुनोगे और क्यों? उत्तर है झाड़ू लगाना, क्योंकि यह काम सभी लोगों नहीं करना चाहते हैं, पर किसी को सफाई करनी होगी। गांधी जी ने भी इस काम को किया था, इसलिए मैं करना चाहूँगा। बाल काटना एक कला है। आजकल बाल काटने की अलग से पढ़ाई होती है। पढ़ाई करके बाल काटने पर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। स्कूल जाना पढ़ाई करने के लिए। गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। गाय धोना, दुग्ध उत्पादन में भारत सर्वप्रथम है, मैं उसमें योगदान देना चाहूँगा। इनमें कौन से 5 काम तुम नहीं करना चाहोगे? चुनो। ठेला चलाना, क्या यह बहुत मेहनत का काम है? खाना बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। बच्चे को खिलाना, बच्चे बहुत बदमाश होते हैं तथा परेशान करते हैं। दीवारों पर रंग, यह एक जोखिम भरा काम है। ठेले पर सामान बेचना, इसमें बहुत पैदल चलना पड़ता है। अगला प्रश्न है तुम्हारी समझ में किस तरह के काम को लोग पसंद नहीं करते और क्यों? उत्तर है मेरी समझ में सफाई का कार्य करना लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि यह एक गंदा काम माना जाता है। प्रश्न है फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता? उत्तर है लोग मजबूरी तथा गरीबी के कारण इस तरह के काम अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। प्रश्न है कल्पना करो, अगर तुम यह काम ना करें तो क्या होगा? अगर कोई यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि 1 हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? उत्तर है चारों तरफ गंदगी तथा बदबू फैलने लगेगी, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न है कचरा साफ करने के कुछ अलग अलग तरीके, जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो, जैसे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके को चित्र बनाकर दिखाओ। कचरा साफ करने के लिए मशीन, रोबोट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है गांधी जी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना शुरू किया, तुम्हें क्या लगता है? उत्तर है इसलिए कि दूसरे लोग को दूसरे का गंदा नहीं साफ करना पड़े। मुझे लगता है यदि सभी लोग अपना गंदा खुद साफ करें तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा काम करना ही ना पड़े। प्रश्न है क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों को कठिनाई को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। उत्तर है हाँ, मेरे मोहल्ले में एक भद्र पुरुष है जो लोगों की कठिनाई को देखकर उसे आसान करने या ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि नाला जाम हो जाए तो वे अपने जैसे विचार वाले लोगों को साथ लेकर नाले की सफाई का कार्य शुरू कर देते हैं। प्रश्न है गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमान को
भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? उत्तर है, अगर मैं गांधी जी के आश्रम में मेहमान होता तो मैं उस काम को, सफाई के काम को करता। प्रश्न है, तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या क्या व्यवस्था है? उत्तर है, मेरे घर में सेप्टिक टॉयलेट है। प्रश्न है, टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? उत्तर है, घर के अंदर। प्रश्न है, टॉयलेट कौन साफ करता है? उत्तर, टॉयलेट हम घर के सदस्य में से कोई एक साफ करता है। प्रश्न है, गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? उत्तर है, गांव में गंदगी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव के साथ खराब व्यवहार किया, क्योंकि उस समय सफाई करने वाले लोग को अछूत माना जाता था। प्रश्न है, जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है? लिखकर समझाओ। उत्तर है, बहुत पहले पुराने ज़माने में टॉयलेट और नालियों वगैरह सफाई का काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता था। उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है तथा उन्हें अछूत नहीं माना जाता है। प्रश्न है, नारायण और बाबा साहेब के बचपन की बात तो आप कई साल पुरानी हैं, क्या आज हालात बदल गए हैं? उत्तर है, हाँ, आज हालात बदल गए हैं। प्रश्न है, तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है? उत्तर है, हमारे स्कूल की सफाई पद स्थापित सफाई कर्मचारी करता है। प्रश्न है, क्या क्या साफ करना पड़ता है? उत्तर है, उसे स्कूल के सारे कमरे, बरामदे, बेंच, डेस्क, कुर्सियाँ तथा टॉयलेट आदि साफ करना पड़ता है। प्रश्न है, क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह की? उत्तर है, हाँ, मेरे जैसे बच्चे इस काम में मदद करते हैं। स्कूल के प्रत्येक क्लास के बच्चे की बारी बारी से एक एक दिन स्कूल की सफाई के काम में मदद करना पड़ता है। प्रश्न है, अगर मदद नहीं करते तो क्या होता? उत्तर है, सभी बच्चे मदद करते हैं। यदि कोई बच्चा मदद नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि सफाई के काम को गंदा मानता है। प्रश्न है, क्या सभी बच्चे सभी काम करते हैं, सभी तरह के काम करते हैं? उत्तर है, हाँ, अपनी अपनी बारी के अनुसार। प्रश्न है, काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? उत्तर है, काम करने के लिए क्लास की पढ़ाई के लिए रूटीन के प्रावधान हैं। प्रश्न है, क्या लड़के लड़कियों की तरह काम करते हैं? उत्तर है, बारी बारी से सभी को सभी काम करना पड़ता है, परंतु लड़कियों को प्रायः कम मेहनत का काम सौंपा जाता है। प्रश्न है, घर में तुम किस तरह के काम करते हो? उत्तर है, घर में मैं पढ़ाई के अलावा अपने माता पिता को उनके हर एक काम में संभव मदद करता हूँ। जैसे मम्मी के घर के साफ करने में मदद करता हूँ। प्रश्न है, क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के लिए किए जाने वाले कामों में समानता है? उत्तर है, नहीं, कुछ समाज में लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले काम में असमानता नहीं है। समाज के द्वारा दोनों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। प्रश्न है, क्या तुम इनमें से कुछ बदलाव लाना चाहोगे? किस तरह का? उत्तर है, मैं चाहूँगा कि प्रबुद्ध समाज की तरह हर जगह दोनों को समान अवसर मिले। प्रश्न है, गांधी जी समझते हैं कि हम सभी हर तरह के काम कर सकते हैं, हर तरह के काम को करना सीखना आना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है? में कुछ बदलाव आ सकते हैं? उत्तर है, हाँ, ऐसा हो तो हमारा पूरा समाज ही बदल जाएगा। मेरे घर में सभी लोग सभी तरह के काम करते हैं। मेरे घर में किसी बदलाव की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं और सभी कामों को मिलजुल कर करने पर किसी एक व्यक्ति पर उस काम का बर्डन नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।